चक्रवर्ती महाराज जिस जीवन को जिए मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रभु उसी जीवन को पाले, इसलिए त्रेता से कलयुग तक इस वंश की कथा और परंपरा आज तक निर्बाध चल रही है। यही कारण है हम भी प्रयास करें, हम प्रयास करें। हमारे पहले कोई जिया कि नहीं जिया इस पर ध्यान न दें। हमारे पहले जो रह गए उनकी संपदा का उपयोग हम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो उसके सदकर्म का भी उपयोग हमारे जीवन में हो। हम वैसे रहें जैसे रहना चाहिए। देखो, जीवन में 3 काम कदापि नहीं करना चाहिए। थोड़ा कठोर है फिर भी सुनाई दे रहा हूं। जिस संपत्ति पर अपना कोई कर्तव्य पूर्वक अधिकार नहीं है, वो लाख आ रही हो तब भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। चाहे भिक्षा करके जीवन जीना पड़े, पशु बेचने का व्यापार कदापि नहीं करना चाहिए। और छोड़ो, तीसरी बात अंतिम, मंदिर में बैठकर भंडारा खाकर जीवन जी लेना अच्छा है, कभी मदिरा का व्यवसाय जीवन में नहीं करना चाहिए। ये तीनों काम महापाप है, कदापि नहीं करना चाहिए। इति वेद वदन्ति न दन्त कदा। और यदि इस पुराणों की बात पर विश्वास नहीं है, बुरे काम का बुरा नतीजा किया नहीं तो कर देखो। जिस जिसने ये कर्म किया है थोड़ा जाकर उसका ये सिद्धांत है। सिद्धांत तो मानने के लिए अखंड भंडारा, साधु सेवा, गौ सेवा, किससे? शराब के पैसे से। परिणाम क्या होगा? तारा। कथावाचक हूं, पुराणों की कथा सुनाना हमारा कर्तव्य है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। स्थान स्थान पर यहां लिखा है राम जी क्या है? धर्मशील है। धर्म सेतु पालक तुम ताता, श्रुत सेतु पालक राम तुम, नाथ नाम तब सेतु, नर चरि भव सागर तरे। जामंत बाबा कहते हैं धर्म हेतु अवतरि गुसाई। बाल कहता है ऐसे राम वन में रहकर भी धर्म की सत्ता में जीते हैं, धर्म की सन्निधि में जीते हैं, धर्म पथ पर चलते हैं। और सोने के गांव में भी रहकर रावण, अरे राम, उसका चरित्र दर्शनीय। देखिए, जप जोग विरागा तप मत भागा, समन सुने जस सीसा। आपने उठे धावे न पावे, सब भाले की अस भ्रष्ट अचारा वा संसारा। धर्म सुनिए नहीं खाना, तेरी बहु विदित्रा सही देश निकासे, जो कर वेद बुरा। ही बहुविदित्रा सहित देश निकासे, जो कर वेद बुरा। जय विद होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूल। शुभयाचरण कतहु नहीं हो, देव विप्र गुरु मान। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, गाम नगर पुर। ये रावण का चरित्र है, रामचरित्र है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अरे, एक संवर्धन संरक्षण के लिए और एक नाश के लिए। इसीलिए दुनिया का सारा ऐश्वर्य एकत्र करने के बाद भी रावण का विनाश ऐसा हुआ, आप गा नहीं सकते, कह नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते।
कुपंथ पर चलकर कुछ भी प्राप्त होता हो तो कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। भरत भैया श्रीधाम अयोध्या आए, गुरु आज्ञा मिली, दिव्यराज सिंहासन पर प्रभु की पादुकाएं पधराई गईं, पूजन हुआ, माताओं को सेवा सौंपी है शत्रुघ्न जी को कि आप संहार करेंगे। सैन्य बल सुमंत्र काका के हवाले है। जनक जी व माँ सुनैना 2-4 दिन रुककर यहाँ से जनकपुर के लिए प्रस्थान कर गए। मेरे भरत भैया गुरु आज्ञा लेकर और नंदी ग्राम में पुरुषाभर धरती खुदवाकर नीचे कुशा की चटाई बिछाकर शयन पूर्वक भजन करते हैं, भजन पूर्वक शयन करते हैं। परमात्मा जब से अयोध्या समाज गया है तो थोड़ा भाव विह्वल हैं, लोगों का स्मरण आ रहा है। स्याजू लक्ष्मण जी कहीं दुख की अत्यंतिक अवस्था में उपस्थित न हो जाए, इसलिए पुराण इतिहास की नाना विधि कथाएं प्रभु सुना रहे हैं। भरत भैया का चरित्र अमृत चरित्र है। पूज्यपाद गोस्वामी जी इस कांड को पूर्ण करते हुए ऐसा कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष चरित करने तुलसी जो सारे सिया राम पद अवश्य हो भव रस अवश्य हो। भैया भरत का चरित्र राम प्रेम का चरित्र है। राम प्रेम कैसा हो अब तो भरत भैया जैसा, कुछ नहीं, तो ही तो, इसके आगे क्या कहूँ प्रभु, तू ही तू है, तू ही तू है, अपना कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा का है। वो जो कहे, अरे जैसे रखेंगे रहेंगे, जो कहेंगे वही सुनेंगे, अपना सुनेंगे नहीं। साधना की एक उच्चतम अवस्था है, अपने को, अपने मन को, अपने भावों को तिरोहित कर किसी की हर बात स्वीकार करना सरल काम नहीं है। प्रवचन देना सरल है, जीवन जीना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। बहुत कठिन है।